हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ याओ को वॉमिट आ रही होती है और वो शेनहेंग के ऊपर वॉमिट कर देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो कार से नीचे उतरकर याओ याओ के पास जाता है और उससे कार से बाहर आने के लिए कहता है। तो याओ याओ बोली, मैं चल नहीं सकती। शेनहेंग गुस्से में बोला, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेरी बॉटम लाइन का टेस्ट मत लो। फिर वो अपने साइड में एक बॉक्स पड़ा हुआ देखता है। उसे देखकर वो याओ याओ को कार से नीचे उतारता है और वहां लाकर उसे उस बॉक्स में डाल दिया। फिर उसकी वीडियो बनाते हुए कहने लगा, मैं इस वीडियो को एविडेंस के रूप में यूज करूंगा। फिर वो याओ याओ से बोला, क्या तुम मुझसे हेल्पफुल सर्विस प्रोवाइड करने के पैसे लोगी? तो याओ याओ इस पर मना करती है। फिर वो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तो याओ याओ इस पर हाँ कह देती है। फिर शेनहा उससे थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि मैं भले ही कोई सा भी मेथड यूज करूँ, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? तो याओ याओ इस पर भी हाँ कह देती है। फिर शेनहेंग उस वीडियो को सेव कर लेता है। तभी वहाँ एक कुरियर बॉय आकर बोला, इस लड़की को क्या हुआ है? तो शेनहेंग कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम इस लड़की को इस बॉक्स में पैक करके मेरी कार को फॉलो करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसे उस बॉक्स सहित ही घर ले आया था। तभी याओ याओ उससे बोली, तुम मुझे घर क्यों लेकर आए? तो शेनहेंग कहता है, अपने घर की सिंक ठीक करवाने के लिए, वरना तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आता? चलो अब उठो। याओ याओ उठने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठ पाती। फिर शेनहेंग उसे बॉक्स से बाहर निकाल लेता है और तभी एक्सीडेंटली वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सोफे पर गिर जाते हैं। तभी याओ याओ उससे कहने लगी, क्या इसमें कुछ गलत है? इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारी आंखों के सामने है। शेनहेंग उससे रूड आवाज में बोला, आज जो तुमने किया है ना, उसके बदले मैं तुमसे मुआवजा लूंगा। तभी याओ याओ कहने लगी, लेकिन बॉस, आपको इतना क्लोज से देखने पर आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो, लेकिन आप बहुत रिच भी हो। ये कहकर वो उसके फेस को टच करने लगती है और उससे बोली, तुम्हारी नाक बहुत सीधी है और ये आईलैशेज। तभी शेनहेंग उसे अपने ऊपर से उठाकर साइड में पटक देता है और गुस्से में उससे बोला, कल तुम्हारा एंड है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ याओ याओ जब उठती है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी शेनहेंग उससे बोला, उठ गई तुम? उसे देखकर याओ याओ अपने मन में कहती है, बॉस मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? फिर वो शेनहेंग से बोली, एक्चुअली मैंने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तभी शेनहेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी नाक बहुत सीधी लगती है? ये सुनकर उसे फ्लैशबैक में वो हरकतें याद आती है जो उसने शेनहेंग के साथ की थी। वो याद करके अपने आप से बोली, ये मैंने क्या कर दिया? फिर शेनहेंग कहता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है तो मैं इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा। मैंने ये लिस्ट बनाई है, इसे एक बार देख लो। तभी याओ याओ कहने लगी, लेकिन कल रात मैंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मैं अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो आपको इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस पर शेनहेंग कहता है, तुम्हारी एज 18+ है, तो तुम जो भी बिहेव करोगी उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर वो उस लिस्ट को देखती है। शेनहेंग का उसकी वजह से कल जो भी नुकसान हुआ था उसने उसकी प्राइस लिख रखी थी। उसे देखकर याओ याओ बोली, बॉस कल क्या आप ब्लाइंड डेट पर गए थे जो इतने महंगे कपड़े पहन कर गए? तो शेनहेंग कहता है, ये मेरी डेली लाइफ है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस पे करो। और कल तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे कुरियर सर्विस लेनी पड़ी, तो तुम्हें उसके भी पैसे पे करने होंगे। अगर तुम्हें एविडेंस चाहिए तो ये वीडियो देख लो। वो वीडियो देखने के बाद याओ याओ कहने लगी, बॉस अगर मैं अपनी सभी पर्सनल सेविंग्स को स्पेंड कर दूं तब भी इतना अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगी, क्या आप इसे इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? शेनहेंग इसके लिए मना कर देता है और उससे बोला, अगर तुम अमाउंट पे नहीं कर सकती तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। ये कहकर वो उसे कुछ पेपर्स देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसके घर आकर काम करेगी। फिर शेनहेंग उससे बोला, यहाँ रहने के लिए तुम्हें 2 रूल्स फॉलो करने होंगे। एक तो हम एक दूसरे के रूम्स में एंटर नहीं करेंगे, और सेकंड ये है कि पब्लिक स्पेस पर मुझे प्रियोरिटी मिलेगी। क्या अब तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं? तो याओ याओ कहती है, नहीं। अगले सीन में उन दोनों ने घर के लिए कुछ सामान खरीदा होता है। याओ याओ उन्हें अनपैक करते हुए बोली, इतनी सारी पानी की बोतल्स, यहाँ पानी पीना मतलब पैसों में आग लगाना, ये खुद से भी तो गर्म पानी करके पी सकते हैं। तभी शेनहेंग उससे बोला, हाँ लेकिन ये मेरे स्टाइल को डैमेज करेगा। खैर तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें भी ये पानी पीने के लिए अलाउ करता हूँ। तभी वो शेनहेंग के हाथ में एक कैमरा देखता है। उसे देखकर बोला, तुमने ये क्यों खरीदा है? तो याओ याओ बोली, ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है। इस पर शेनहेंग कहता है, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ पर तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगले सीन में शेनहेंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि याओ याओ एक ड्रामा देख रही थी, और फिर वो याओ याओ से बोला, तुम अभी तक ये बुरा ड्रामा देख रही हो, इससे नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तभी याओ याओ बोली, ये बुरा ड्रामा कैसे हुआ? ये अभी का सबसे पॉपुलर ड्रामा है। फिर शेनहेंग कहता है, रात के 11 बज चुके हैं, चलो अब कुकिंग करो। ये कहकर वो सोने जाने लगता है और याओ याओ उससे कहती है, बॉस आप इतनी रात को मुझसे कुकिंग क्यों करवाते हैं? फिर वो अपने आप से बोली, क्यों ना मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूं। इसके बाद वो खाना ऑर्डर कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम शेनहेंग को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। फिर जब वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि याओ याओ खाना सर्व कर रही थी। वो उससे बोला, तुमने खाना बाहर से क्यों ऑर्डर किया? तो याओ याओ बोली,
इसमें क्या गलत है, सारे पैसे तो मैंने दिए हैं। तो शैनहेंग कहता है लेकिन प्लेट्स तो मेरी हैं। फिर याओ याओ बोली तो क्या मैं अपने बॉस को बॉक्सेस में ही खाना सर्व करती। फिर वो उससे खाना खाने के लिए कहती है। तो शैनहेंग बोला मेरे लिए दोबारा से तुम खाना बनाओ। याओ याओ बोली बॉस अगर आपको ये खाना पसंद नहीं है तो मैं दूसरा ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन शैनहेंग बोला मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना चाहिए। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। और फिर याओ याओ अपने आप से बोली लगता है बॉस को घर पर बना हुआ खाना पसंद है। अगले सीन में शैनहेंग सोने की कोशिश करता है और वहीं याओ याओ ने फिर से खाना बना लिया था। तो शैनहेंग बाहर आकर बोला अब तुम फिर से खाना बनाओ। याओ याओ बोली लेकिन इसका क्या करेंगे। तो शैनहेंग कहता है ये सब तुम मत सोचो। ये कहकर वो अंदर चला गया। इसके बाद याओ याओ फिर से खाना बना लेती है और फिर शैनहेंग अपने आप से कहता है इसने 2 बार कुकिंग कर ली लेकिन अभी तक मुझे नींद क्यों नहीं आई, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। वहीं याओ याओ को लग रहा था कि उसे नींद आ गई है, इसलिए वो खाने के लिए नहीं आ रहा। फिर वो अपने मन में बोली मैंने फालतू में अपने पैसे और 2 घंटे बर्बाद किए। फिर वो सारा खाना खुद खा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो शैनहेंग से बोली बॉस आपसे एक बात पूछूं, आप रात को खाना खाते नहीं है तो फिर बनवाते क्यों हैं? तो शैनहेंग बोला क्योंकि इतनी रात को खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर याओ याओ बोली अगर आपको खाना नहीं है तो फिर बनवाना भी मत क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर शैनहेंग वहाँ से ऑफिस चला गया। अगले सीन में याओ याओ ऑफिस से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि 2 लोग शैनहेंग को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर रहा था। ये देखकर याओ याओ अपने आप से बोली ये जरूर किलर्स होंगे। फिर वो भागते हुए उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है मैं अपने बॉस को कुछ नहीं होने दूंगी, बॉस मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। फिर वो वहाँ जाकर उन दोनों की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और शैनहेंग से अपने साथ भागने के लिए कहती है। तभी शैनहेंग उससे बोला क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मेरी मॉम के बॉडीगार्ड्स के ऊपर स्प्रे डाल दिया। फिर वो उन दोनों के पास जाकर बोली सॉरी मैं इसे साफ कर देती हूँ। अगले सीन में शैनहेंग अपने घर जाता है जहाँ उसके डैड उसे 2nd फ्लोर पर जाने के लिए इशारा करते हैं। वहाँ उसकी मॉम थी जो बीमार होने का नाटक कर रही थी और फिर कहने लगी लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तभी शैनहेंग वहाँ आकर बोला ओके मॉम मैंने सुन लिया, अब बताओ आप क्या चाहती हो। तो उसकी मॉम ड्रामा करते हुए बोली बेटा लगता है तुम्हारी मॉम के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं, मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को ले जाकर हॉस्पिटल में डोनेट कर देना, मेरी इन सुंदर आंखों को और लीवर को। तभी शैनहाउ उसे बीच में ही रोकते हुए बोला हाँ जो भी डोनेट करने लायक होगा मैं वो सब डोनेट कर दूंगा। फिर उसकी मॉम बोली लगता है मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर वो दोबारा से ड्रामा करते हुए बोली मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो शैनहेंग कहता है वो सब मेरी होगी और ये भी आप बहुत बार कह चुकी हैं, अब ये सब छोड़कर आप डायरेक्टली बताओ कि मुझसे कहना क्या चाहती हो। तो उसकी मॉम बोली मेरी ये हालत है और तुम अभी भी एटीट्यूड में हो, तुम्हारी मॉम के हार्ट में कितना हर्ट हो रहा है, मेरे लिए तुम्हें पालना आसान नहीं था लेकिन तुम तो अपनी मॉम के बालों को सफेद भी नहीं होने दोगे, लगता है मुझे ब्लैक हेयर्स के साथ ही मरना पड़ेगा। फिर शैनहेंग उनसे कहता है मॉम मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है और अब से मैं अपनी बॉडी की अच्छे से केयर करूंगा और 3 मंथ के अंदर फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा। अगले सीन में हम जिनहेंग को देखते हैं जिसके पास याओ याओ की सिस्टर चेंगजी का मैसेज आता है कि कल मुझे एक केस के लिए जाना होगा और उसके बाद हम दोनों साथ में लंच करेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस और फोन नंबर भेज देती हूँ। ये मैसेज देखकर जिनहेंग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें चेंगजी एक प्लेग्राउंड में रनिंग कर रही होती है और जिनहेंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो बहुत थक चुका था और थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद चेंगजी उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले गई। फिर उसकी जब आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर लेटा होता है और तभी वहाँ डॉक्टर आकर बोली अगर तुम्हारे अंदर इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम इतनी एक्सरसाइज मत किया करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्लेग्राउंड से यहाँ तक उठाकर लाई है, ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। खैर उसने कहा है कि तुम्हारी पॉकेट में एक चॉकलेट रखी है, तुम उसे खा लेना। फिर वो अपनी पॉकेट से उस चॉकलेट को निकालता है। अगले सीन में याओ याओ ने शैनहेंग के लिए खाना बनाया होता है और वो अपने आप से बोली ये अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं उसकी मॉम ने उसे डांट तो नहीं दिया, अगर ऐसा हुआ तो वो यहाँ आकर मुझे डांटेगा। तभी शैनहेंग वापस आ जाता है। तभी याओ याओ उससे कहने लगी बॉस क्या आपको भूख लगी है, मैंने आपके लिए खाना रेडी रखा है। बाय द वे आंटी बॉडीगार्ड वाली बात को लेकर गुस्सा तो नहीं थी। तो शैनहेंग कहता है नहीं। इसके बाद याओ याओ कहने लगी मैंने आज आपके रूम को टच भी नहीं किया, बस उसके डोर के हैंडल को थोड़ा क्लीन किया था। ये सुनकर शैनहेंग गुस्से में बोला तुम ऐसी मीनिंगलेस चीजें करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो। तो याओ याओ बोली क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉस इन छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तभी शैनहेंग कहने लगा तुम बस मुझसे दूर रहो और उतना ही करो जितना मैं तुमसे करने को कहता हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है।
और हाँ, आज रात को खाना मत बनाना। ये कहकर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी याओ याओ उसे रोकते हुए बोली, क्या मेरा बनाया हुआ खाना डिलीशियस नहीं होता? आपने अभी भी खाना नहीं खाया। खैर, अगर आपको कोई और काम हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। तभी शैनहेंग उससे गुस्से में बोला, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ अभी के अभी मेरे सामने से डिसअपियर हो जाओ, और वर्किंग आवर्स के अलावा मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुमसे इसका भी मुआवजा लूंगा। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं, जो उस एड्रेस पर पहुंच गया था जहाँ चैंगजी ने उसे मिलने बुलाया था। वहाँ जाकर वो उसे कॉल कर रहा होता है। तभी एक आदमी से टकराकर उसका फोन नीचे गिर गया। वहाँ एक लड़की आकर उसे उसका फोन उठाकर देती है। वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की जुनहेंग का नाम लेती है और वो देखता है कि वो लड़की चैंगजी थी। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो चैंगजी उससे कहती है, क्या मैं बहुत बदल गई हूँ? तो जुनहेंग कहता है, नहीं, जब तुम मार्केट में आई थी तब तुमने हैट पहनी हुई थी, इसलिए पहली बार में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ जो पहले तुम्हें बहुत पसंद थी। ये देखकर चैंगजी बोली, भले ही तुम फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है। तो जुनहेंग बोला, हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में छोटी से छोटी चीज अभी भी याद है। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं शैनहेंग के साथ एक लॉ फर्म में काम करता हूँ और वो कंपनी काफी अच्छी है। तुम्हें भी एक बार उस बारे में सोचना चाहिए, फिर हम सब साथ में होंगे। लेकिन चैंगजी बोली, एक्चुअली मेरी करंट लाइफ बहुत पीसफुल है और मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहती। तुम वहाँ बस याओ याओ की हेल्प करना मेरे लिए उतना ही काफी होगा। वो एक काफी अच्छी लॉयर है, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुमने मेरी वजह से उसे जॉब दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर जुनहेंग बोला, नहीं, मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो एक सूटेबल लॉयर है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अगले सीन में चैंगजी जुनहेंग को उसके घर लेकर आती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी जुनहेंग उससे बोला, तुम्हें पता है मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, उस दिन रनिंग करते हुए मैं बेहोश हो गया था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कन्फेस करने वाला था। तुम हमेशा से मेरे दिल में हो। मैंने ऑनलाइन देखा कि वो डैनमिंग तुम्हें बुली करता था। मैं उसे तुम्हें बुली करने कैसे दे सकता था? लेकिन तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उससे रिवेंज लेने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कहकर वो उसे किस कर देता है और फिर वो वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे रात को ही सारी बातें याद आती हैं और फिर वो अपने आप से बोला, उसके बाद क्या हुआ होगा? फिर उसको अपने साइड में चैंगजी का एक बाल मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो पिलो को हक करने लगता है और फिर अपने आप से बोला, इतना अच्छा मोमेंट मुझे याद क्यों नहीं है? तभी वो अपनी साइड टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए देखता है और उन्हें देखकर बोला, ये सब चल क्या रहा है? और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।